इटावा में करवा चौथ निर्जला व्रत नारियों के त्याग, तपस्या, पति और परिवार के प्रति उनका अटूट अखंड श्रद्धा और उनकी विशुद्ध प्रेम भावना को प्रदर्शित करता है। महिलाएं अपने पतियों की दीर्घायु और मधुर दाम्पत्य जीवन को सुखमय रखने की इच्छा से भी करती हैं करवा चौथ। करवा चौथ को लेकर महिलाओं में खासा हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला। वहीं महिलाओं के विषय में निम्न पंक्तियां सबसे सटीक हैं। तुम जगत जननी हो, प्रेम हो, तुम पूर्ण हो, ममतामयी हो, पुत्र, पति, परिवार पर पल पल न्यौछावर हो गई हो, त्याग, सेवा में नित नित तुम कर्म में खो गई हो, कर्तव्य पथ चढ़ते हुए नित नयापन गढ़ते हो, पति प्रेम में निर्जल व्रती तुम दिव्य पावन हो गई हो, प्रेमाश्रु जल में हो मगन तुम नित्य सावन हो गई हो, तुम दिव्य पावन हो गई हो। आपको बताते चलें कि हिंदुओं एवं सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत की एक बहुत बड़ी मान्यता मानी जाती है, जिसको लेकर हर वर्ष महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन का व्रत रखकर ईश्वर से प्रार्थना करती हैं कि हर वक्त उनका जीवन साथी सुखी और समृद्धशाली रहे। वहीं आज इटावा में करवा चौथ को लेकर कुछ महिलाओं ने मीडिया के सामने अपनी अपनी बात रखी। मकसद तो बहुत पवित्र होता है, क्योंकि बचपन से सत्यवान और सावित्री की कथा सुनते चले आए कि सावित्री ने किस प्रकार से यमराज से जूझकर अपने पति के प्राण बचाए थे। उसी तरीके से सारी महिलाएं जो करवा चौथ का व्रत करती हैं या हड़तालिका का व्रत करती हैं, वो अपने पति की लंबी उम्र के लिए, और उसके पीछे उनका स्वार्थ होता है, क्योंकि वो अपने पति के संग अधिक से अधिक समय जीवन में खुशहाल बिताना चाहती हैं। इसलिए वो चाहती हैं कि उनकी मृत्यु भी सुहागिन ही हो, इसलिए वो पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती हैं। सारे ही फास्ट, इनफैक्ट साइंटिफिकली देखा जाए तो मंथ में 2 बार तो फास्ट रखना ही चाहिए, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। लेकिन इसका अपना एक अलग ही इम्पोर्टेंस है, जिसमें साइंस नहीं आप ला सकते हैं। ये अपनी पति की लंबी उम्र, आपस में प्रेम प्यार बढ़ाने के लिए रखा जाता है। इनफैक्ट चंद्रमा की पूजा नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए और हस्बैंड वाइफ के बीच में बॉन्डिंग को बढ़ाने के लिए की जाती है। जो ये व्रत है करवा चौथ, ये एक पर्व ही नहीं है सिर्फ, ये एक पर्व के अलावा और एक धर्म से भी ऊपर एक पवित्र रिश्ते का, पति पत्नी के पवित्र रिश्ते का, आपस के प्रेम का और रिश्ते की जो गरिमा होती है और विश्वास होता है, उसका भी प्रतीक है। तो मुझे लगता है कि इसको धर्म से ज़्यादा या पर्व से ज़्यादा अगर साथ में एक दूसरे के साथ विश्वास और प्रेम को बढ़ाने के लिए इस व्रत को किया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मोटिव क्या है आपका इस व्रत को रखने के लिए, कि जो परंपरा है कि दीर्घायु होने का है, क्या है मोटिव? बस यही है कि परंपरा है, उसको श्रद्धा उसके प्रति मन में है, और ये श्रद्धा है कि इस व्रत से हम जो व्रत करते हैं तो एक घर में जो माहौल होता है, जो आपस में भी साथ में पति पत्नी के बीच में और घर में जो माहौल होता है, काफ़ी अलग सा एक उत्सव जैसा और मतलब पवित्र माहौल होता है कि जिसमें लगता है कि आपस में प्रेम और उस दिन बढ़ता है। ऐसा लगता है आपस एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे की जो आदर सम्मान है वो बढ़ता है, और वो बढ़ना चाहिए। इससे हमें पता भी चलता रहता है कि हाँ, हमें एक दूसरे का महत्व होना चाहिए। हम लोग कहीं अपने रास्ते से डिगे नहीं, वो भी याद दिलाता रहता है। थैंक यू।